सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग श्यामपट्ट पर देख पा रहे हैं, मैंने लिख करके रखा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो इसका मतलब आज हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी अपने किताब की पृष्ठ संख्या 200 निकाल लीजिए और मेरे साथ रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। देखिए, आप लोग मुहावरे और लोकोक्तियाँ शायद क्लास 4-5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में नए तरीके से बताने की कुछ बात नहीं है। ये बेसिकली आप लोगों को मुहावरों के बारे में, लोकोक्तियों के बारे में, उनके अर्थों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो किस सिचुएशन में किस तरह से प्रयोग होते हैं ये जानना है। तो बेसिकली जो आपको करना है वो है कि आप लोगों को इस पाठ के अंदर जो वाक्य प्रयोग दिए हैं, जो मीनिंग दिए हैं, उनको अच्छे से पढ़ करके तैयार करना है ना। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपके आइडियाज़ को एक बार रिवीजन या रिवाइज करके रिफ्रेश कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं वही करती हूँ। मुहावरे को इंग्लिश में ईडियम्स कहते हैं। ठीक है, मुहावरे क्या करते हैं, आपका लक्ष्यार्थ देते हैं, वाच्यार्थ नहीं देते हैं। मैंने दो शब्द प्रयोग किए, क्या किए देखिए। आप लोग बड़े क्लास में आ गए हैं तो अभी मैं आप लोगों को इन सारे शब्दों के माध्यम से पढ़ा सकती हूँ। आप लोग देखिए, एक बात है कि वाच्यार्थ, ठीक है, एक है वाच्यार्थ, ठीक है, और एक शब्द है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ठीक है। तो अब आप लोग बोलेंगे मैडम इनका मतलब क्या है। वाच्यार्थ का मतलब बोला गया, ठीक है, बोला गया। और लक्ष्य का अर्थ होता है टारगेट। तो लक्ष्यार्थ मतलब जिसके तरफ लक्ष्य किया गया हो, इशारा किया गया हो, वह वाला। ठीक है, तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ यानी बोला गया। तो आपने क्या बोला है, आपने जो शब्द बोले हैं, या मुहावरे क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो आपने भाई जो शब्दांश बोले हैं वो आपका उसका जो अर्थ होता है, वाच्यार्थ मतलब उस जो शब्दांश आपने बोला है उससे बोला गया जो अर्थ निकलता है वो मेन नहीं है। मेन क्या है, वो जिस अर्थ की ओर इशारा कर रहा है यानी लक्ष्यार्थ, वो मेन होता है। तो वाच्यार्थ मेन ना होकर लक्ष्यार्थ मेन होता है। तो ये मतलब आप लोग अब बोलेंगे कि मैडम फिर क्यों वाच्यार्थ, मतलब फिर तो हम किसी भी सिचुएशन में कोई भी वाक्यांश यानी कि मुहावरा बोल करके काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ के बीच में एक कनेक्शन होता है। जैसे कि 9 2 11 होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो 9 2 11 मतलब तो एक एडिशन का सीक्वेंस है ये। तो 9 के साथ 2 जोड़ने से 11 बनते हैं। तो इसके साथ भाग जाने को ही क्यों लगाते हैं, हम ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ भी तो भाग जाना लगा सकते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, दोनों मीनिंग्स के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। 9 2 11, 9 2 को जोड़ने से जो 11 बनते हैं, 11 हमारे दो पाँव की ओर निशाना करते मतलब लक्ष्य करते हैं, इशारा करते हैं। हमारे दो पाँव जो होते हैं वो अगर हम लोग खड़े हो जाते हैं तो दो पैरेलल लाइंस की तरह होते हैं जो 11 की तरह दिखते हैं। हम लोग बचपन में कहा करते थे कि आप कौन से बस से घर जाओगे, हम लोग बोलते थे हम लोग 11 नंबर बस से घर जाएंगे। तो 11 नंबर बस यानी हम पैदल चल के घर जाएंगे, पाँव से चल के जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के 11 जो ये बनते हैं, इसके साथ भाग जाने को लिंक किया गया। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से मुहावरे लिंक्ड होते हैं, उनके मीनिंग के साथ, उनके लक्ष्यार्थ के साथ वाच्यार्थ का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है, इसीलिए उसको लगाया जाता है। ठीक है, अभी ये हो गया मुहावरा। अब इसी तरह से होता है लोकोक्ति। देखिए, मैं हट जाती हूँ, आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए, मैंने लिखा है लोगों में प्रचलित। लोकोक्ति क्या होता है, लोगों में प्रचलित मतलब लोक जोड़ उक्ति। लोकोक्ति कैसे बना है, लोक जोड़ उक्ति। आपने संधि विच्छेद पढ़ा है, आप लोग जानते हैं लोक जोड़ उक्ति लोकोक्ति। तो ये लोक क्या है, लोग हैं। लोगों की उक्ति मतलब लोगों द्वारा में प्रचलित, लोग द्वारा बोले गए। मतलब क्या, मतलब कि जैसे कि आप मतलब किसी सिचुएशन में आप पढ़ जाते हैं और उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए आपका जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को
आप एक वाक्यांश में डाल देते हैं और आगे से उसी प्रकार का मिलता जुलता सिचुएशन जब भी आता है लोग उस एक्सपीरियंस वाले वाक्यांश को वहां पर कोट कर देते हैं, जिससे कि देखिए आप लोग बोलेंगे कि मुहावरे और लोकोक्ति का क्या मतलब होता है, क्यों लगाते हैं हम लोग इसको। इससे हम अपने बातों को और प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं, हमारे बातें और रोचक लगेंगी, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर जैसे ही हम लोग इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो और मतलब इम्पैक्टफुल लगने लगते हैं। ठीक है, तो लोगों की उक्ति कैसी, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने या फिर किसी व्यक्ति ने बैल को अपनी तरफ बुलाया, लाल कपड़े पहने हुए थे और बैल ने आके उसको सींग मार दी। तो फिर मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि अपनी विपत्ति को खुद अपने पास बुलाना। ठीक है, तो इस सिचुएशन का नाम लोगों ने रख दिया आ बैल मुझे मार। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे से लोग जब भी इस सिचुएशन में पढ़ते, ठीक है, जब भी लोगों को ये बैल मतलब का सिचुएशन, इससे मिलता जुलता सिचुएशन, कोई मतलब क्या कर रहा है कि सपोज कि कोई स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं लाया है, टीचर भूल गए हैं आज होमवर्क के बारे में पूछना, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन टीचर होमवर्क के बारे में पूछना भूल गए हैं, वो बच्चा खुद बोलता है सर आज आप होमवर्क नहीं देखेंगे। तो बाकी उसके दोस्त बाद में फिर उसकी पिटाई हो जाती है या फिर उसको डांट पड़ जाती है क्लास में कि वो तो खुद ही होमवर्क करके नहीं लाया होता है, टीचर को याद आ जाता है और इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है कि जो मतलब स्टूडेंट होते हैं वो उसको बाद में बोलते हैं कि भाई ये तो वही बात हुई ना, आ बैल मुझे मार। तो ऐसे सिचुएशन के साथ रिलेट करके जो है हम लोग लोकोक्ति का प्रचलन हुआ है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि लोकोक्ति क्या है। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर भी अब आप लोग जान गए होंगे। लोकोक्ति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स, तो इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए हैं। तो मुहावरे दो एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अपना सा मुंह लेकर जाना यानी शर्मिंदा होना। परीक्षा से पहले रमेश खूब शोर मचा रहा था, परंतु परिणाम आते ही अपना सा मुंह लेकर रह, उसने अच्छा स्कोर नहीं किया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मुहावरे हैं, उनके अर्थ हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए कौन सा मुहावरा क्या आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, नोबडी नोज। बिकॉज अब आप लोगों को लिख करके बड़े बड़े लिख के जब एग्जाम देने नहीं होते हैं तो आपके आपके प्रश्न किताब के बीच से कहीं से भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपने मुहावरे और लोकोक्ति देखिए। अकल बड़ी या भैंस, शरीर की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। ठीक है, लंबे चौड़े शरीर को देखकर मत घबराओ, उसे कुछ नहीं आता है। एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, यहाँ तो तुम्हारी ही विजय होगी, क्योंकि उस पर अकल बड़ी या भैंस वाली कहावत ही चरितार्थ होती है। ठीक है, अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में थोड़े गुण वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। 8वीं आ के 42 बच्चों में सतीश ही ऐसा है जो कंप्यूटर सीखकर अंधों में काना राजा बैठा है। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब चीज़ें हैं, आप इनको पढ़िए। अच्छा, एक और बात है, आपका मुहावरा जो होता है ये वाक्यांश होता है और लोकोक्ति जो होता है ये एक कंप्लीट वाक्य होता है, इसलिए हम पूरा सेंटेंस लिख देने के बाद लास्ट में उसको लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लोकोक्ति क्या है, उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, उसका अपना मूल अर्थ नहीं लेकिन वो छोड़ती है। ठीक है, प्रयोग दोनों का एक ही जैसा होता है, तो आप लोग इसको करके रखिए। अगले कक्षा में हम क्या करेंगे, हम जो है इसके जो एक्सरसाइजेस हैं उनको कर लेंगे। ठीक है, तो आज के कक्षा में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।